दोस्तों, चार बड़ी खबरें आपके सामने लेकर हाजिर हूं। दरअसल अभी ईरान के सर्वोच्च नेता खमेनी साहब ने ईरान की जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने खास बातें जो 12 दिन तक चली और उसके 12 दिन से पहले और 12 दिन के बाद के जो हालात हैं उस पर खुलकर अपनी बात रखी। खास तौर पर उनका जो बयान था वो इजराइल और अमेरिका को लेकर जो है वो खुली चेतावनी, चुनौती या फिर समझ लीजिए ये धमकी भी मान लीजिए, जैसा आपको समझना है समझिए, जिसको जैसे लेना है लीजिए। ये खामनेई साहब का था। आज मैं आपको दिखाऊंगा पूरा बयान कि कैसे उन्होंने अमेरिका और इजराइल पर की तरफ से फिर से होने वाले हमले और उसके जवाब को लेकर आज क्या कहा है वो देखिएगा। कई और बहुत महत्वपूर्ण चीजें इसमें हैं वो आपको दिखाऊंगा। इसी के साथ आपको दिखाने जा रहा हूं कि तेल अवीव में क्या वाकई हथियारों का जखीरा पहुंचा है। इसी के साथ साथ अमेरिका को एक और झटका लगा जब उसके एक साथी ने रूस को लेकर उठाए जाने वाले कदम पर चर्चा के दौरान अमेरिका को झटका दिया। और आप देखिए ये यूरेनियम चला कहां गया, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। ताजा रिपोर्ट आ गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत में सबसे पहले खामेनेई साहब के कुछ बयानों के जरिए ही करना चाहूंगा। पहले थोड़ा उनका बयान मैं सुनवा देता हूं, वो बयान सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं खामेनेई साहब। सलाम व दुरूद फरावान به ملت عزیز و بزرگ ایران. اولا یاد شهیدان گرانقدر حوادث اخیر رو तो ये तकरीबन भाई ये 12, 13, 12.5 मिनट का इनका पूरा बयान रहा। इन्होंने पूरी ईरान के लिए नहीं, ईरान से बाहर जो देख रहे हैं लोग उन तक भी अपना संदेश पहुंचाया है। अब क्या कुछ है मैं थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाता चलता हूं। खामेनेई साहब ने कहा कि अमेरिका हमारी परमाणु सुविधाओं पर हमला करके कुछ भी महत्वपूर्ण हासिल करने में पूरी तरह से नाकाम रहा, यानी अमेरिका पूरी तरह से नाकाम रहा। ये पहला इनका महत्वपूर्ण बयान। हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे सशस्त्र बलों को उन्नत और बहुस्तरीय जो इजरायली सुरक्षा में सेंध लगाने और उनके कई नागरिक और सैन्य ठिकानों को नष्ट करने में सहायता की, मदद की। उन्होंने अपनी सेना की तारीफ की। इजरायलियों को पता होना चाहिए कि ईरान के खिलाफ एग्रेशन की कीमत बहुत बड़ी होगी और यही हुआ। उन्होंने जिस तरह से बर्बाद किया, ईरान ने इजराइल पर अटैक किया, उसका जिक्र किया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो कुछ हुआ उसकी सच्चाई को छिपाने के लिए मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया कि कैसे ईरान को चोट पहुंचाई, न्यूक्लियर पावर खत्म हो गया, फैसिलिटी काम नहीं कर रही, बर्बाद हो गया ईरान। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे, उसको एक झटका लगा, उन्होंने इसका भी जिक्र किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के आत्मसमर्पण का आह्वान किया और ये बात उनकी समझ से परे है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे थे सरेंडर करना पड़ेगा ईरान को। खामेनेई साहब को तो पता भी बता रहे थे डोनाल्ड ट्रंप साहब, लेकिन क्या हुआ, हालत क्या हुई, ट्रंप को खुद ही सरेंडर करना पड़ा। ईरान ने इस युद्ध में जीत हासिल की और क्षेत्र में अपने सबसे महत्वपूर्ण ठिकानों में से एक अल उदीद बेस पर बमबारी करके अमेरिका को एक मजबूत झटका दिया। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से हमने न केवल जीत हासिल की बल्कि अल उदीद इलाका जो कतर में पड़ता है उस पर जो हमला करके हमने ईरान की ताकत से अमेरिका को भी अवगत करा दिया। ईरान में अमेरिका के मुख्य ठिकानों तक पहुंचने की क्षमता और जब चाहे उनके खिलाफ कार्रवाई करने की क्षमता एक महत्वपूर्ण घटना है। अमेरिकी हमारे परमाणु सुविधाओं पर हमला करे, कुछ ये तमाम चीज़ें बताई। उन्होंने कहा इस्लामिक गणराज्य की अमेरिका के मुख्य ठिकानों तक पहुंचने की क्षमता और जब भी चाहे उसके खिलाफ कार्रवाई करने की महत्वपूर्ण घटना है। हमने बमबारी करके बहुत कुछ दर्शा दिया है। इसके अलावा काफ़ी कुछ चीज़ें भी उन्होंने बताई, जैसे अमेरिकी ठिकानों पर बमबारी भविष्य में भी दोहराई जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम ये बमबारी दोबारा करेंगे, ये अमेरिका के बेस कैंप पर दोबारा हमला कर सकते हैं। बस हद में रहना होगा अमेरिका को, हद में रहना होगा इजराइल को, वरना इजराइल को वही कीमत चुकानी पड़ेगी और अमेरिका के साथ फिर वही होगा जो अभी 2 दिन पहले होके चुका है। उन्होंने कहा दुश्मन को इसकी कीमत अवश्य ही चुकानी पड़ेगी और ज़्यादा भयानक होगी। मई इस्लामी गणराज्य यानी कि ईरान में प्रमुख अमेरिकी ठिकानों तक पहुंचने की क्षमता को लेकर उन्होंने कहा ये बहुत बड़ी घटना थी। उन्होंने ईरान के ने इस युद्ध में उन्होंने कहा कि हमने विजय हासिल की है। इस्लामी गणराज्य क्षेत्र में अमेरिका के मुख्य ठिकानों तक पहुंचने की घटना को बहुत बेहतरीन बताया। अमेरिका हमारे परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करके कुछ भी महत्वपूर्ण हासिल करने में नाकामयाब रहा है, ये बार बार वो कहते रहे। इस बीच एक और बयान, हमारी सेना की मिसाइलें इजरायली हथियार से आगे निकल गई और उनके इलाकों को समतल कर दिया, यानी कि कैसे ध्वस्तीकरण आपने देख भी लिया कि इजराइल में क्या हालात पैदा हो गए थे। बड़ी बड़ी इमारतें जो गगनचुंबी हुआ करती थीं वो ध्वस्त हो गई, खंडर में तब्दील हो गई। हमने जीत हासिल की
क्षेत्र में अमेरिकी हितों पर जोरदार हमले किए, उनके प्रभाव को, जो उनके दबदबा था, उसे कम करने की कोशिश की और उसको नुकसान भी पहुंचाया। वहीं ईरान जैसे देश के लिए सरेंडर शब्द ईरानी लोगों को जानने वाले व्यक्ति किसी भी के लिए हंसी का स्रोत हो सकता है। उन्होंने कहा कि जो भी ईरान को जानता है, ईरानियों को जानता है, वो जानता है कि ईरान सरेंडर नहीं करता। और जब ईरान के लिए सरेंडर जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा था तो ऐसा लग रहा था मजाक चल रहा है। क्रांति की शुरुआत से ही अमेरिका ये ईरान के प्रति हमेशा दुश्मनी का भाव रखता है। वो हमेशा बहाने बनाता रहता है और इसी बहाने के आधार पर वो दुश्मनी निकालता रहता है। ये शत्रुता का सारा एक चीज़ है, अधिक कुछ नहीं है। ईरान के आत्मसमर्पण को लागू करने की अमेरिका की इच्छा, और जबकि पिछले अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने इसे सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं किया था, जिसे खुले तौर पर कहा गया है। यानी अमेरिका कैसे इस खुलकर अब कह रहा है कि तख्ता पलट, सरेंडर करा देंगे। ये तो कहने की हिम्मत पहले के राष्ट्रपतियों में नहीं थी, इस बार ये कह रहे हैं और इनको बता भी दिया इसका मतलब क्या है। उन्होंने कई इस दौरान बयान भी दिए। उन्होंने कहा कि इजराइल को पता होना चाहिए कि ईरान के खिलाफ अगर हमला होगा तो उसकी भारी कीमत चुकानी होगी। यही हुआ। काफ़ी कुछ बातें उन्होंने इसमें लेकर स्पष्ट तौर पर रखी। चलिए, इसमें कहा कि ईरान इस युद्ध में विजयी और उसने अमेरिका को करारा झटका दिया है। ईरानी राष्ट्र एक साथ खड़ा रहा, एकजुट होकर खड़ा रहा, एक साथ खड़ा है और सशस्त्र बलों का समर्थन कर रहा है। और इन्होंने इसके साथ साथ इजराइल पर हुए हमले और अमेरिका को दिए झटके के लिए खास तौर पर ईरान की सेना को बधाई भी दी कि ईरान की सेना ने महत्वपूर्ण काम किया, ज़बरदस्त काम किया। ये बात वो कहते नजर आए। अब आइए कुछ और खबरें हैं। जैसे इजरायली मीडिया की खबर है, उन्होंने नेतन्याहू ने सुरक्षा के मुद्दों का हवाला देते हुए अपने मुकदमे को 2 सप्ताह के लिए स्थगित करने का अनुरोध दिया है। आपको थोड़ी देर पहले मैंने दिखाई भी थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि एक तो ईरान से तो बचा लिया, अब 2020 से जो मुकदमा चल रहा है इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ, उसे खारिज कराने पर जोर देंगे। तो कई सारी खबरें। अब देखिए, एक खबर ये भी निकल कर सामने आई। अब इसमें मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, एक खबर क्या है कि एक कार्गो प्लेन नजर आया। बताया गया ऐसे 17 मिलिट्री कार्गो प्लेन उतरे हैं तेल अवीव में। दावा ये किया जा रहा है कि जो कार्गो प्लेन से सामान उतारा जा रहा है इसमें भारी भरकम हथियार हैं। ये अलग अलग कलपुर्जों के तौर पर आए हैं, बम गोला बारूद हो सकता है, और इसे इजराइल को दिया जा रहा है जिससे वो अपनी रक्षा आगे जाकर कर सके। इस तरह के दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं अलग अलग तरीके से। अब आइए, एक खबर ये भी है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है जिसने पब्लिश की दिस इमेज। इजरायली अर्बन सिविलियन सेक्टर को पूरा देखा जाए तो $3 बिलियन का बड़ा नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है। ईरान के अटैक में $3 बिलियन के नुकसान में चला गया। इस तरह से खबरें भी निकलकर सामने आई हैं कि बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुए। वहीं सैटेलाइट इमेज एक निकल कर आई जिसको लेकर दावा किया कि सैटेलाइट इस इमेज पर लौटते हुए फोर्डो सुविधा के आसपास, वो फोर्डो था वहाँ का, फोर्डो फैसिलिटी जहाँ पर जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है ईरान की, वहाँ पर पता लगा है कि 60% यूरेनियम की पूरी मात्रा को दूसरी जगह ले जाया गया। वहाँ ट्रक ले जा रहे हैं। अन्य ट्रकों का इस्तेमाल ऐसे ही किया गया और माना जा रहा है कि अगर 90% तक है यूरेनियम तो आराम से एक परमाणु बम बनाया जा सकता है। यानी अमेरिका के लिए एक खतरे से कम नहीं है। ईरान का न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करके बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। इसमें देखिए, एक खबर जो निकल कर सामने आई वो ये कि स्पेन के प्रधानमंत्री ने कहा रूस पर 17 तरह के प्रतिबंध लगाने की बात हो रही थी। इस पर स्पेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि रूस पर 17 तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई मतलब नहीं है, जबकि हम ऐसे ही मामले में इजराइल के साथ ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो आप ये कैसे कर सकते हैं। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम अपने दुश्मनों को हराने, कैदियों को रिहा करने और शांति के दायरे को तेज़ी से बढ़ाने के लिए ट्रंप के साथ सहयोग जारी रखेंगे। वहीं रूस ने, लावरोव ने कहा कि हम इजराइल के इस बयान को लेकर चिंता में हैं कि मध्य पूर्व में युद्ध विराम अस्थायी होगा। कि वो बार बार कहना है कि अस्थायी तौर पर है, स्थायी नहीं है, यानी कि जैसे फिर से हथियार आएंगे तो क्या फिर से मिडिल ईस्ट में आग भड़केगी। इन तमाम चीज़ों को लेकर बात कही गई, लेकिन आज खामेनेई साहब के एक बयान से स्पष्ट हो गया है कि वो हर तरीके की स्थिति में ईरान तैयार बैठा है। अगर एक गलती इस बार की गई इजराइल की तरफ से तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नमस्कार।